अब हम आज कल हम लोग जो अध्याय पढ़े थे सजीव और निर्जीव, उसका हम लोग प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न उत्तर बनाएंगे, प्रश्नोत्तर बनाएंगे। अब उसमें हम लोग को प्रश्न उत्तर में बनाने में क्या बनाना है? पहला, रिक्त स्थान भरिए। क्या बनाना है? रिक्त स्थान भरिए। प्रश्नावली अभ्यास, अभ्यासार्थ बनाना है हमें। ठीक है, अभ्यास बनाएंगे। पहला प्रश्न है, पत्तियों में सांस लेने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, पत्तियों में जो छोटे छोटे सांस लेने के लिए छिद्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये हम पत्तियों की जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोग समझ लें उसको रंध्र कहते हैं। रंध्र, रंध्र। ठीक है, जो पत्तियों के अंदर अंदर होता है, पत्तियों को जब धुलेंगे और उसमें देखेंगे छोटा छोटा, जैसे मनुष्य के शरीर में ये छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं ना, वैसे पत्तियों में भी छिद्र होते हैं, वह सांस लेने के लिए काम आते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हमारा, वस्तुएं सांस नहीं लेती। कौन सी वस्तुएं सांस नहीं लेती? डीटो डीटो डीटो, वस्तुएं सांस नहीं लेती। तो निर्जीव वस्तुएं क्या नहीं करती? सांस नहीं लेती। अब देखिए ग, कह रहा है जानवर आमतौर पर डीटो डीटो की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जानवर आमतौर पर डीटो डीटो की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अब किस चीज की तलाश में ये जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है? या तो भोजन या तो पानी। ठीक है, या तो भोजन या तो पानी के लिए जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो हम लोग लिख देंगे भोजन के लिए जानवर आमतौर पर भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। अब है वस्तुएं प्रजनन करती हैं। डिटो डिटो डिटो, वस्तुएं प्रजनन करती हैं। अब कौन सी वस्तुएं प्रजनन करती हैं? तो हमें पता है कि सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। ठीक है, सजीव जितनी भी वस्तुएं हैं वह प्रजनन करती हैं। अब चलिए हम लोग का 2 नंबर, सही कथन के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य लिखिए। क, सभी सजीव नाक द्वारा सांस लेते हैं। यह सही बात है, सभी सजीव नाक द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गल्फर के द्वारा सांस लेते हैं। गिल्स, जैसे मछली है गिल्स, गल्फर के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी सजीव प्राकृतिक हैं। हाँ, सभी सजीव प्राकृतिक हैं, उसे नेचुरल थिंग कहा जाता है। ठीक है, सजीव वस्तुओं को नेचुरल कहा जाता है। निर्जीव बदलाव महसूस कर सकते हैं। निर्जीव में बदलाव होता ही नहीं है, तो महसूस कैसे हम करेंगे? हम प्राकृतिक वस्तुएं, चीजें नहीं बना सकते हैं। हाँ, ये सही बात है, हम लोग प्राकृतिक वस्तुओं को नहीं बना सकते हैं। अब पेड़ पौधा हम लोग बना सकते हैं, वह पेड़ पौधा के हम लोग दाढ़ी काट के, डाली काट के नया पौधा लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग सोचे कि हम लोग पेड़ पौधा बना दें तो वो असंभव है। ठीक है, हम लोग आर्टिफिशियल पेड़ पौधे बना रहे हैं, आर्टिफिशियल फूल भी बना रहे हैं, लेकिन हम लोग सेम जैसे प्राकृतिक ने हमें दिया है वैसा हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है सभी सजीव स्वयं बढ़ते हैं। यह सही बात है कि सभी सजीव स्वयं अपने आप में वृद्धि करते हैं, वह नियम ही है कि सजीव वृद्धि करते हैं। सत्य लिखेंगे इसमें। ठीक है, अब कह रहा है 3 नंबर, मिलान कीजिए। मछली किससे सांस लेती है? तो गिल्स से। पत्तियां रंध्र से। हिरन नाक से। पत्थर क्या है? निर्जीव है। और सजीव क्या है? सजीव क्या करता है? तो वृद्धि करता है। सजीव क्या करता है? तो वृद्धि करता है। अब चलिए प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सजीव की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सजीव की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो सजीव की हम आपको 7 विशेषताएं बताए हैं, उसमें से 3 विशेषताएं लिखनी है। पहला, सजीव भोजन करता है। दूसरा, सजीव शोषण करता है। और तीसरा, सजीव में वृद्धि होती है। ठीक है, अब क्या है, प्रजनन को परिभाषित कीजिए। तो प्रजनन किसे कहते हैं? तो अभी मैं अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। कौन सा क्वेश्चन है? सही विकल्प चुनिए। सजीव को आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? भोजन की, हवा की, पानी की, ये सभी की। जानवर सांस लेते हैं नाक से, गिल्स से, शरीर पर छिद्रों से, ये सभी से। सॉरी, जानवर नाक से सांस लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं? मशरूम, बकरी, कार, मकड़ी। तो कौन सा है? तो कार। निम्नलिखित में से प्राकृतिक वस्तुएं
हैं। बंदूक, सीमेंट, इसमें कौन सा प्राकृतिक वस्तु है? तो घास को हम लोग प्राकृतिक वस्तु मानेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।